चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। एडिबल ऑयल्स पे करा जाए, खाने के तेलों पर फोकस, क्योंकि दाम चढ़े चले जा रहे हैं। पाम ऑयल 2 महीने के हाईस पे, सोयाबीन 1 मंथ के लोज से बढ़िया रिकवर करता हुआ, सनफ्लावर ऑयल ऑलमोस्ट 3 मंथ हाईस के आसपास कामकाज कर रहा है। और इस साल सरसों के भाव ईयर टिल डेट 2% के आसपास, वो भी चढ़ते हुए। ऐसे में ये चल क्या रहा है? ऑल इंडिया कॉटन सीड क्रशर्स एसोसिएशन के चेयरमैन संदीप बजोरिया सर स्क्रीन पे। संदीप सर, हाय, गुड आफ्टरनून। सॉरी, थोड़ा डिले के साथ आपके पास आ रहा हूं। सर, अक्रॉस द बोर्ड थोड़ी सी तेजी तूल पकड़ती हुई, क्या रीजन है? कोई कड़ी बांधती है? कैसे देख रहे हो आप इन डेवलपमेंट्स को? संदीप सर, ऑडियो नहीं आ रहा, शायद अनम्यूट करना होगा अपने को। आशीष जी, यस, थैंक यू। यस सर, आ रही है। आपने बहुत सही कहा है। पाम ऑयल में हमने बड़ी देखा है कि 500 रिंगिट की बढ़त आ गई है पिछले 12-13 ट्रेडिंग डेज में। एंड उसके मेन कारण है 4200 रिंगिट का अप्रैल का एमडेक्स था मलेशियन मार्केट, वो 4700 ऊपर में गया, अब जाके नीचे आके 130 रिंगिट नीचे आया है। लेकिन ये जो बढ़त आई है इसके 2-3 मेन कारण है। एक तो मेन कारण ये है कि ये मलेशिया इंडोनेशिया में पाम का प्रोडक्शन जनवरी में बहुत घटा है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कुछ माल जो पहले बेच दिया तो कंफर्टेबल है उससे। तीसरी बात है बायोडीजल का इनका B40 का प्रोग्राम जो है वो 15 फरवरी से और ज्यादा तूल पकड़ेगा और नियर बाय में थोड़ा शॉर्ट है। इस कारण से ये मार्केट में इस तरह से तेजी आई हमने देखा पाम में। लेकिन आगे जाके मतलब हमें लग रहा है कि पाम का सप्लाई जो अप्रैल से ऑन से बढ़ेगा, तो अप्रैल से लेके आगे के दिनों में, अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर तक हमें लग रहा है पाम में वापस थोड़ा सा ढीलापन आएगा। लेकिन मार्च अप्रैल तक ये मार्केट अच्छा है। ठीक है, और 50 रिंगिट गिर सकता है, 500 बढ़ा है तो 200 का रिट्रैक्शन पॉसिबल है, तो वो एक पॉसिबल है पाम में। दूसरा, आपने सोयाबीन की बात कही, सोयाबीन में भी हमने देखा कि वो यूएस में 45Z करके उन्होंने एक लेजिस्लेशन लाया है जिसमें वो सोयाबीन ऑयल बायोडीजल में यूज करने के लिए इंसेंटिव्स अच्छे दे रहे हैं। और उन्होंने यूज कुकिंग ऑयल का जो इम्पोर्ट चाइना से होता था उसको बैन किया है। फिर वो जो कनाडा से भी जो रेपसीड ऑयल आता था बायोडीजल में, उसमें भी कुछ टैरिफ वैरिफ लगाने की बीच में बात हो रही थी, लगाई थी टैरिफ, उन्होंने विड्रॉ कर ली 1 महीने का, वापस उन्होंने टाइम दिया हमको कनाडा को। तो ये सब कारण से सोयाबीन ऑयल भी, जो शिकागो फ्यूचर्स थे हमारे, वो शिकागो फ्यूचर्स जो 41 सेंट्स 40 सेंट्स के आसपास चल रहे थे, वो 46-47 सेंट्स हो गए थे। तो दोनों मार्केट में हमने देखा कि करीबन 10 से 15% की बढ़त हुई। सनफ्लावर मार्केट भी उस तरह से हुआ। सनफ्लावर मार्केट में भी रशिया यूक्रेन में अभी करीबन जो मेन सीजन था अक्टूबर से जनवरी, जितना क्रॉप आना था, फार्मर ने फ्रंट एंड प्रोसेसिंग होना था, हो गया। अब थोड़ा वहां प्रोसेसिंग स्लो हो गया और मार्च में और स्लो होने के आसार है। तो उस कारण से सनफ्लावर में भी हमने देखा कि मार्केट नीचे से करीबन $50-70 ऊपर आ गया है। तो ये सब कॉम्बिनेशन, आपने राइटली कहा है कि तीनों वेज ऑयल जो है, मेन हमारे जो वेज ऑयल है, ये तीनों वेज ऑयल में पिछले 15-20 दिनों में हमने देखा है कि मार्केट में 10% से 12% बढ़त आई है। हाँ, इसमें 2-3-4% का रिट्रैक्शन आ सकता है, लेकिन ये इस तरह की बढ़त अभी बरकरार रहेगी अगले 2-3 महीने। पाम में बाद में थोड़ा ढीला आएगा, सोया में ढीला आएगा, लेकिन सनफ्लावर में मुझे नहीं लगता नेक्स्ट सीजन अक्टूबर के पहले कोई ढीला आने की जगह है, बिकॉज सनफ्लावर के लिए ये ऑफ सीजन पीरियड है और रशिया यूक्रेन मिला के ये साल सनफ्लावर की फसल करीबन 50-60 लाख टन कम है, तो 20-22 लाख टन सनफ्लावर का सप्लाई वर्ल्ड में कम है। तो वो ओवरऑल माहौल रहेगा। हम तो ये चाहते हैं अभी किसान सरसों सीड साथ में लेके आएगा, हार्वेस्टिंग करेगा, तो किसान को उचित दाम मिले। तो इसके लिए जो इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गई है वो अच्छा ही हुआ है। एक तरह से सरसों के किसान जब अपनी फसल मार्केट में लाएगा तो उसको बेटर प्राइस मिलेगी, और वही अपना सबका ऑब्जेक्टिव है कि उसका इंटरेस्ट सरसों बोने में बना रहे, सो दैट इंडिया का ऑयल सीड प्रोडक्शन बढ़ता रहे। तो ये ख्याल है टोटल ओवरऑल। परफेक्ट है। सरसों की कटाई का समय आ गया है, तो मैं जानना चाहता था कितना एक्सपेक्टेड, किस तरह का आउटपुट, लेकिन किसी और दिन के लिए वो डिस्कशन। संदीप सर, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुली एक ही जवाब में सब कुछ सम अप कर दिया आप सबके लिए। इस नोट पर आज के